हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। बैकग्राउंड देख के ही आपको पता चल रहा है कि मैं अभी मेरा जो कोलकाता में स्टूडियो है वहाँ पे नहीं हूँ। मैं मेरा होम टाउन में हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेटअप कर लिया है ताकि मैं मेरा जो कलर ग्रेडिंग का काम है उसे भी कंटिन्यू कर पाऊँ और आप लोगों के लिए वीडियोस भी बना पाऊँ। तो कलर ग्रेडिंग या फिर फोटो एडिटिंग दोनों ही बहुत ही कलर क्रिटिकल काम है, जिसे ठीक तरीके से करने के लिए आपका जो मॉनिटर है उसका कलर एक्यूरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर जो भी कलर एक्यूरेट मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल है वो सभी या तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसी है और जो भी मॉनिटर्स हमें बजट रेंज में मिलता है वो ना ही 100% sRGB को सपोर्ट करता है और ना ही कलर एक्यूरेट होता है। तो आज मैंने बहुत ही सर्च करने के बाद 3 ऐसे मॉनिटर्स को ढूंढ निकाला है जो आपको 15,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा अमेजन से, और ये तीनों मॉनिटर ही कलर ग्रेडिंग और फोटो एडिटिंग करने के लिए एज अ बिगिनर आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है। मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इन तीनों मॉनिटर का ही लिंक दे दूंगा। अगर आपको सिर्फ इतना ही जानना था तो आप डायरेक्टली नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके इन लिंक्स को क्लिक करके अमेजन से इन मॉनिटर्स को चेकआउट कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं क्यों इन मॉनिटर्स को रेकमेंड कर रहा हूं और क्या मैंने इन मॉनिटर्स को खुद इस्तेमाल किया है कि नहीं और इन मॉनिटर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये सब कुछ जान के अगर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो कोलकाता में मेरा स्टूडियो में कलर ग्रेडिंग का एक प्रॉपर सेटअप है और वहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से एसर का 32 इंच का एक 4K मॉनिटर यूज़ करता हूँ मेरा सभी कलर ग्रेडिंग और फोटो एडिटिंग के काम के लिए, और इस मॉनिटर का प्राइस था अराउंड 30,000 रुपीज़। हालांकि ये एक VA पैनल है लेकिन ये 100% sRGB को सपोर्ट करता है और इस बजट रेंज में एक काफ़ी अच्छा मॉनिटर है जिसमें आपको ठीक ठाक कलर्स देखने को मिलता है और आप इस मॉनिटर में बहुत ही अच्छे से कलर ग्रेडिंग का काम कर सकते हैं। ये बजट रेंज में 32 इंच का एक अच्छा सा 4K मॉनिटर है और इससे पहले मैंने 30,000 से 40,000 रेंज के अंदर कलर ग्रेडिंग और फोटो एडिटिंग करने के लिए जो भी सारा 4K मॉनिटर्स अवेलेबल है उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप एक 4K मॉनिटर लेना चाहते हैं तो आप मेरा उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो एनीवे, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और ज़्यादातर मैं मेरा जो होम टाउन है जो बर्धमान में है, तो कोलकाता और बर्धमान के बीच में मेरा आना जाना रहता है। तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं मेरे साथ मेरा जो लैपटॉप है वो कैरी करता हूँ। मैं लेनोवो का आइडियापैड सीरीज़ का एक लैपटॉप यूज़ करता हूँ जिसका प्राइस है अराउंड 70,000 रुपीज़। ये एक बहुत ही अच्छा और काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है जिसमें बहुत ही अच्छे से आप 4K एडिटिंग का काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी हीटिंग का भी इशू नहीं है और इसका जो बॉडी है वो भी मेटल का बना हुआ है, तो ये देखने में भी काफ़ी एलिगेंट लगता है। मैं इस लैपटॉप का रिव्यू भी अलग से अपलोड कर दूंगा। इस लैपटॉप में मेरा जो भी कलर ग्रेडिंग का काम है, स्पेशली द विंची रिजॉल्व, इस लैपटॉप में बहुत ही स्मूथली रन करता है। लेकिन इस लैपटॉप का एक बहुत ही मेजर इशू है, इसका जो स्क्रीन है ये ना ही तो ज़्यादा ब्राइट है और ना ही कलर एक्यूरेट है। तो अगर आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप कलर ग्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं जहाँ पे आपका जो कलर्स है वो ठीक ठाक आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए इस लैपटॉप का जो इनबिल्ट स्क्रीन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये लैपटॉप खरीदने से पहले मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा था लेकिन कहीं पे भी इस चीज़ का मेंशन नहीं था, तो मैंने इस लैपटॉप को खरीद लिया इसके परफॉर्मेंस के रिव्यू के बेसिस पे। लेकिन जब मैंने इस लैपटॉप को कलर ग्रेडिंग करने के लिए यूज़ करने लगा तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैंने मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे मेरे घर पे यूज़ करने के लिए एक एक्सटर्नल डिस्प्ले ढूंढ रहा था जो साइज में 21 से 24 इंच के बीच में होगा, एक 1080p मॉनिटर होगा और 100% sRGB सपोर्ट करेगा। बट टू माई सरप्राइज मुझे इस रेंज में कोई भी ऐसा मॉनिटर मिल ही नहीं रहा था जो 100% sRGB सपोर्ट करे, और मैं एक 4K मॉनिटर की तरफ भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है अगर मैं उसके साथ एक 4K मॉनिटर को कनेक्ट करूंगा तो उसका बहुत सारा रिसोर्स इस 4K मॉनिटर को पावर करने में लग जाता। तो जब मैं रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग का काम करूंगा तब मुझे परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता था, तो इसलिए मैं 1080p मॉनिटर ही लेना चाहता था। और मैं जो घर पे काम करता हूँ तो वो पूरा का पूरा ही मेरा जो सेटअप है वो मैंने मेरा बेड पे ही सेट करके रखा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई अलग से स्टूडियो सेटअप नहीं है, तो इसके वजह से मैं ज़्यादा बड़ा मॉनिटर भी नहीं चाहता था। अभी जो ये सेटअप आप देख रहे हैं ये भी मैंने मेरा घर पे ही सेट करके रखा है। मैंने एक रिंग लाइट लिया है, मैंने मेरा जो पुराना DSLR है जो कैनन का 600D था उसे मैंने अपने साथ कैरी किया है। यहाँ पे एक 50mm 1.8 लेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने माउनो का एक नया USB कंडेंसर माइक्रोफोन लिया है और बहुत ही कम बजट में मेरा ये पूरा का पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक भी मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप उन लिंक्स से इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो द मेन पॉइंट इज कि मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन था वो 100% sRGB बिल्कुल ही नहीं सपोर्ट करता था और उसका जो ब्राइटनेस है वो भी बिल्कुल ही कम है, तो इसलिए मुझे
कलर ग्रेडिंग और फोटो एडिटिंग का काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसके लिए मैं अलग से एक मॉनिटर ढूंढ रहा था और बहुत सर्च करने के बाद मुझे 3 ऐसा मॉनिटर मिला है जो मेरा ये जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन मॉनिटर्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों आपको एटलीस्ट एक 100% sRGB सपोर्टेड मॉनिटर ही लेना है अगर आप फोटो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप एक बिगिनर है और आपका बजट 15,000 के अंदर है तो मोस्टली जो मॉनिटर्स आप खरीदते हैं वो 100% sRGB सपोर्ट नहीं करता है। सो मान लीजिए आपका मॉनिटर 75% तक ही sRGB सपोर्ट करता है, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू ये जो 3 चैनल्स हैं, ये तीनों कलर का 75% तक का ही सैचुरेशन लेवल ये मॉनिटर्स आपको दिखा पाते हैं। तो 75% के ऊपर का जो भी रेंज है वो कलर्स इन मॉनिटर्स आपको दिखाने में कैपेबल ही नहीं है। तो जब आप एक फोटो को एडिट करते हैं तो वहां पे किसी कलर का, मान लीजिए जो रेड कलर है, वो जब 75% के ऊपर सैचुरेटेड हो जाता है तो आपका जो मॉनिटर है वो उस 75% के ऊपर का जो कलर है उन वैल्यूज को दिखा ही नहीं पाता है। तो मान लीजिए आपका जो रेड है उसका एक्चुअल वैल्यू है 85%, लेकिन आपका मॉनिटर 75% तक ही दिखा पाएगा और उसके ऊपर का जो भी सैचुरेशन लेवल है उसे फुल्ली सैचुरेटेड दिखाएगा। तो आपको लगेगा आपका जो फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, लेकिन जब आप उसी फोटो को एडिट करके किसी और डिवाइस में देखेंगे, किसी और मोबाइल फ़ोन में या फिर एक बेटर स्क्रीन में देखेंगे तो आपका जो कलर्स है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो इसके वजह से आप कभी भी अच्छे से फोटो एडिटिंग या फिर कलर ग्रेडिंग का काम उस मॉनिटर पे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप एक बिगिनर है तो जो चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो मॉनिटर है वो 100% sRGB सपोर्ट करता है कि नहीं। जो रेजोल्यूशन है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपका जो स्क्रीन पैनल है उसका जो रिफ्रेश रेट है वो कितना है वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फोटो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग के लिए। इवन स्क्रीन पैनल IPS है या फिर VA है वो भी कोई मैटर नहीं करता है। हालांकि मैं जो 3 मॉनिटर आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ ये तीनों मॉनिटर ही IPS पैनल है और ये तीनों मॉनिटर ही ओवर 99% sRGB को सपोर्ट करता है। और आप अगर इनमें से कोई भी मॉनिटर लेंगे तो एज अ बिगिनर आराम से आप फोटो और कलर ग्रेडिंग का काम कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मॉनिटर इज फ्रॉम LG और इसका जो मॉडल नंबर है वो है 24MP 88HV। दिस इज द ओनली मॉनिटर जहां पे आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि ये ओवर 99% sRGB को सपोर्ट करता है। ये एक 24 इंच का 1080p मॉनिटर है। तो जैसे कि ये एक फुल HD मॉनिटर है लेकिन इसका जो एक्चुअल पैनल साइज है वो 24 इंच का है, तो इसके वजह से अगर आप इसको बहुत ही सामने से यूज़ करेंगे तो इसका जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा आपको कम लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके इस मॉनिटर को यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये फैक्ट्री से कलर कैलिब्रेट होकर आता है। मैंने पहले इस मॉनिटर को खरीदा था लेकिन इस मॉनिटर का डिज़ाइन का एक फ्लॉ है कि इसका जो बेस है वो उतना ज़्यादा स्टर्डी नहीं है। तो जब मैंने इस मॉनिटर को खरीदा था तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था और मेरा जो काम है वो भी बहुत ही अच्छे से हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इस मॉनिटर को एक बेडशीट से कवर करने के टाइम पे गलती से गिरा दिया है और इसमें एक स्क्रैच आ गया है। तो इसके वजह से ये मॉनिटर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और मैंने इस मॉनिटर को 1 महीने भी यूज़ नहीं कर पाया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, तो मैं इस मॉनिटर को मेरा जो बेड है वहाँ पे ही एक लैपटॉप टेबल के ऊपर यूज़ कर रहा था। तो वो 100% मेरा ही गलती था, लेकिन इस मॉनिटर में कलर रिलेटेड मुझे कोई भी इशू नहीं देखने को मिला था। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स आपको हो सकता है इस मॉनिटर का जो कलर्स है या फिर ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा को एडजस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट कलर्स देखने को मिलेगा। तो जब ये मॉनिटर खराब हो गया तो उसके बाद मैं दूसरा मॉनिटर लेने के लिए कुछ और मॉनिटर्स को सर्च करने लगा। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे 2 और मॉनिटर मिला जिसके बारे में मैं पहले तो थोड़ा सा स्केप्टिकल था, क्योंकि कहीं पे भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये मेंशन नहीं था कि ये जो मॉनिटर्स है ये 100% sRGB को सपोर्ट करता है कि नहीं। और मैंने कई सारे रिव्यूज भी देखा है और कहीं पे भी इसका कोई भी मेंशन नहीं था। जो मेंशन था वो था कि ये वाइट कलर गैमेट को सपोर्ट करता है। और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये मॉनिटर्स जो कलर प्रोफाइल्स यूज करता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है 97 to 99% sRGB के साथ। तो जैसे कि मुझे ये सेकंड टाइम के लिए मॉनिटर खरीदना पड़ रहा था तो मैं उस टाइम इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने सैमसंग का ये मॉनिटर लिया है। ये 21.5 इंच का 1080p मॉनिटर है और जब मैंने इस मॉनिटर को लिया था तब मुझे नहीं पता था कि इस मॉनिटर से मेरा काम हो पाएगा या नहीं। और इस मॉनिटर को मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि एज अ बिगिनर अगर आप इस मॉनिटर को लेंगे तो आपका जो फोटो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग का काम है वो बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉनिटर का जो कलर एक्यूरेसी है और कलर रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा है और इस मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है वो भी 75 हर्ट्ज है। सो दैट्स अ
गुड थिंग। एंड फाइनली मुझे एक और मॉनिटर पसंद आया था जो है डेल का P2222H। ये जो पहला 22 है इसका मतलब है ये एक 21.5 इंच का मॉनिटर है, और ये जो सेकंड 22 है इसका मतलब है ये 2022 का एकदम लेटेस्ट मॉडल है। इस मॉनिटर का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी भी बेटर है और ये देखने में भी बेटर है। और ये मॉनिटर भी वाइट कलर गैमट मतलब ऑलमोस्ट 99% sRGB सपोर्ट करता है, जो कि फोटो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इन तीनों मॉनिटर में से कोई भी एक मॉनिटर ले सकते हैं एंड एज बिगिनर आप बहुत ही अच्छे से फोटो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग का काम कर सकते हैं। आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इन तीनों मॉनिटर का ही लिंक्स मिल जाएगा। अगर आपको चेकआउट करना है या फिर खरीदना है तो आप उन लिंक्स पे जाके क्लिक करके खरीद सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।